नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा मन सदैव प्रसन्न रहे और हमारे जीवन में धन का आगमन भी होता रहे तथा पारिवारिक सुख और शांति भी बनी रहे। अब ज्योतिष में मन का और धन का दोनों का ही कारक चंद्रमा को माना गया है। यदि आपको अपना मन प्रसन्न रखना है तो आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। धन के भी कारक चंद्रमा को माना गया है, माँ का भी कारक चंद्रमा को माना गया है। अब आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में बैठकर कैसा परिणाम दे रहे हैं। यदि आपके पास अपनी जन्म पत्री है तो आप उसको खोल सकते हो। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप गूगल पर जाए, वहां पर लिखिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर। वहां बहुत सारे आपको कुंडली बनाने के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आप उसमें अपनी डिटेल फिलअप करें, कुंडली आपके सामने बनकर तैयार होकर आ जाएगी। आप उस कुंडली को खोल लीजिए और समझिए कि आपके चंद्रमा जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठे हुए हैं और आपको क्या परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है तो चंद्रमा को ग्रहों की रानी माना गया है। इसलिए आपके जीवन में, आपके मन में चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, जहां पर 1 लिख रखा है, इसका तात्पर्य ये पहला भाव है। जहां पर 2 लिख रखा है वो दूसरा भाव, 3 लिख रखा है तीसरा भाव। ऐसे ही 12 भावों को दर्शाया गया है। हमने मेष लग्न की कुंडली ली है ताकि भाव और राशि एक साथ ही चल सके। जहां 1 लिख रखा है वो पहला भाव, 2 लिख रखा है वहां दूसरा भाव। अब यदि जहां पर 1 लिख रखा है वहां पर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो चंद्रमा आपको कैसे फल दे रहे हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो चंद्रमा ऐसे जातक को सुंदर तो बनाते ही बनाते, मासूमियत देते हैं लेकिन चंचलता भी भर देते हैं। ऐसे जातक हमेशा खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अतः ऐसे जातकों को आप स्वार्थी भी कह सकते हैं। ऐसे जातक ऊपर से देखने में आपको बड़े सहज और सरल दिखाई देंगे लेकिन अंदर से वो बहुत कठोर होते हैं। वही है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हालांकि मन से ऐसे जातक स्थिर होते हैं पर सोचते तो बहुत ज्यादा रहते हैं। मन में तो हालांकि जिस काम को सोच लेते हैं वही करते हैं पर विचारों का आदान प्रदान तो उनके बहुत रहता है। अब बात करते हैं कि यदि दूसरे भाव में यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए तो वो आपको कैसे फल दे रहे हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो सबसे अच्छा फल देते हैं कि ऐसा जातक मधुरभाषी होता है, उसकी वाणी में मिठास होता है, अपनी वाणी से वो सामने वाले को आकर्षित कर सकता है। धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में खूब रहता है, धन और संपत्ति उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। ऐसा जातक भोगी प्रवृत्ति का होता है, काम वासनाओं में भी ऐसे जातक की खूब रुचि होती है। और यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो ऐसा जातक अल्कोहल भी ले सकता है या फिर कोई और नशा कर सकता है, यानी ऐसे जातक को एडिक्शन भी लग सकता है यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो। ऐसा जातक खाने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा अधिकतर आपको अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन यदि पीड़ित हो जाए तो वो आपको कोई एडिक्शन दे सकते हैं, किसी नशे की लत से आपको ग्रसित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरे भाव में जहां 3 लिख रखा है वहां पर चंद्रमा बैठ जाए तो वो आपको कैसे फल देंगे। जब तृतीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे जातक के यार दोस्त बहुत होते हैं, सबसे मधुर व्यवहार बनाकर रखता है, घूमना फिरना उसे खूब पसंद होता है। ऐसा जातक थोड़ा सा कंजूस तो होता है लेकिन अपनी कंजूसी को दिखाता नहीं है। कफ रोग ऐसे जातक को सता सकता है, कफ से संबंधित रोग ऐसे जातक को सता सकते हैं। जब तृतीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा जातक वार्तालाप करने में बहुत अच्छा होता है, उसके पास उसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथे भाव को माँ का भाव माना जाता है, सुख भाव भी माना जाता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा माता से बहुत अच्छे संबंध बनाता है। ऐसे जातक के पास एसेट की कमी नहीं रहती, लग्जरी लाइफ जीता है, जीवन में संसाधन भरपूर रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां सता सकती है और कई बार ऐसा जातक भावनाओं को मन में दबा कर रखने वाला होता है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो वो आपको कैसे फल देते हैं। ऐसे जातक स्वतः ही प्रेम करने वाले होते हैं, यानी प्रेम करना ऐसे जातकों को बहुत पसंद होता है। ऐसे जातकों का मन जिस चीज में लग जाए उसमें बहुत गहराई तक जाते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं उस विषय में। यदि पढ़ाई में लग गया ऐसे जातकों का मन तो फिर पढ़ाई के पीछे पड़ जाएंगे, खेल में लग गया तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसे जातकों को संतान से, धन से और पढ़ाई करने से भी प्रेम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी देखी जाती है वो
वो देखी जाती है कि ऐसे जातक सट्टा और जुआ के माध्यम से भी धन कमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी उनको सट्टा और जुआ के माध्यम से भी धन कमाना अच्छा लगता है। एक और, जब आप कहीं किसी व्यक्ति को देखें कि वो बार बार पर शर्त लगाने के लिए कहता है कि चलो लगाओ शर्त, तो आप समझ जाइए कि इसके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए। ऐसा जातक बात बात पे शर्त लगाने के लिए कहता है। अब बात करते हैं कि छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो क्या फल देते हैं। छठे भाव को शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है। छठे भाव में चंद्रमा का बैठना ज्यादा अच्छे फल नहीं देता। ऐसा जातक शुरुआत में, जन्म के शुरुआत में यानी 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक अधिकांशतः बीमार रहता है, और बीमारी तो ऐसे जातक के जीवन में कई बार सताती रहती है। जातक चिड़चिड़ा होता है। मन ऐसे जातक का स्वस्थ नहीं रहता। जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो तन कैसे स्वस्थ रहेगा। चिड़चिड़ा रह सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकता है, कर्ज भी ले सकता है। यदि ऐसा जातक सेवा के कार्य करे तो ऐसे जातक का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, यानी सेवा के कार्य करना ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा जातक खर्चा भी खूब करता है, खर्चालू होता है, खर्चालू प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से चंद्रमा खर्च भाव को देखते हैं। तो छठे भाव में जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा जातक खूब खर्चे करने वाला होता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो यहाँ पर चंद्रमा आपको कैसे फल देते हैं। 7वें भाव को आपकी पार्टनर का भाव माना जाता है। तो ऐसा जातक अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करता है। यदि कोई पुरुष है तो पत्नी से बहुत प्रेम करेगा, कोई महिला है तो अपने पति से बहुत प्रेम करेगी। अपोजिट जेंडर के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज्यादा रहता है, और ये जन्म से ही रहता है। ऐसा जातक माँ से भी बहुत प्रेम करता है, क्योंकि चौथे भाव का चौथा भाव होता है 7वां, चौथे का चौथा 7वां, यानी माँ के साथ ऐसे जातक के कनेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं। माँ का बहुत सम्मान करता है, माँ से बहुत प्रेम करता है। कई बार जब 7वें भाव में बैठकर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी भी हो सकता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ऐसे जातक के देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब 8वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो वो व्यक्ति को कैसे रिजल्ट देते हैं। 8वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा मन को अशांत करते हैं। अशांति ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनी ही रहती है। भोगी प्रवृत्ति होती है, बाचाल भी होता है, व्यर्थ की बकवास करना बहुत पसंद होता है, नॉनसेंस चीजों पे भाषण देता रहेगा, बेवजह ही तर्क वितर्क और यहाँ तक कुतर्क करने वाला होता है। बाचाल कहेंगे जिसको हम, बाचाल होता है ऐसा जातक। मधुमेह का रोगी भी हो सकता है, यानी ऐसे जातक को डायबिटीज हो सकती है। यदि ऐसा जातक किसी रिसर्च के कार्य में लग जाए तो वो जातक बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। ज्योतिष जैसे विषयों में भी ऐसे जातक की रुचि हो सकती है। कोई मेडिकल लाइन में यदि ऐसा जातक रिसर्च करने में लग जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है। 8वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को एकांतवासी भी बनाते हैं। अब जब कोई व्यक्ति एकांतवासी होता है तो निश्चित है कि उसका मन रिसर्च में लगेगा ही लगेगा। यानी जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को रिसर्च में लगा ले। रिसर्च में यदि उसने अपनी एनर्जी लगा ली तो वो बहुत आगे जा सकता है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि यदि चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आप क्या उपाय करें जिससे चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाए। अब बात करते हैं कि 9वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को कैसे रिजल्ट देते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर चंद्रमा का बैठना अच्छे फल देने वाला होता है। ऐसा जातक खूब धार्मिक यात्राएं करता है। पिता से भी ऐसे जातक के बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन ऐसा जातक कल्पनाओं में खोया रहने वाला होता है। बहुत ज्यादा कल्पनातीत होता है, कल्पना बहुत सारी करता है, और ऐसे जातक धार्मिक यात्राओं के साथ साथ विदेश यात्रा भी करता है। यदि ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसे तो वो उन्नति ज्यादा करता है। यानी जन्म स्थान से जितनी दूर जाकर अपना काम करेगा, अपना व्यवसाय करेगा, उतनी ही ऐसा जातक उन्नति करेगा। अब बात करते हैं 10वें भाव में, जिसको हम कर्म का भाव भी कहते हैं। यदि वहां पर चंद्रमा बैठ जाए तो वो व्यक्ति को कैसे रिजल्ट देते हैं। देखिए, चंद्रमा को तो चंचलता और अस्थिरता का कारक माना जाता है, और 10वें भाव को हम कहते हैं अपने कर्म का, अपने कार्यस्थल का भाव। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा जातक एक कार्य को करता ही नहीं है, बार बार या तो वो जॉब बदलता रहेगा, और यदि वो बिजनेस करने वाला है तो बिजनेस भी तरह तरह के करता रहेगा। यानी एक काम में ज्यादा दिन तक ऐसे जातक का मन लगता ही नहीं है, उसे नित्य नए नए कार्य चाहिए। और यदि 10वें भाव में बैठी हुई चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसा जातक दूसरों की बात को बहुत जल्दी मान लेता है, फ्रॉड का शिकार भी बन सकता है, क्योंकि वो दूसरों की बातों को तो मानेगा ना। दूसरों ने
बाहर के लोगों ने जो कहा उसको वो सच मान लेता है और उनके कहे अनुसार चलता है, तो नुकसान भी कई बार उठाना पड़ सकता है ऐसे जातक को। लेकिन ऐसा जातक जब चंद्रमा पीड़ित होता है दशम भाव में बैठकर, तो ऐसा जातक बाहर के लोगों की बात तो पूरी मानेगा, पर घर में तो अपनी पूरी हेकड़ी चलाएगा। घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्य को अपनी छोटी उंगली पर नचाने वाला होता है। घर पे आकर तो पूरी दादागिरी, लेकिन बाहर सरेंडर। अब बात करते हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी 11वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो वो वहां पर कैसे फल देते हैं। 11वें भाव को हमारी इच्छाओं का, हमारी इनकम का भाव कहा जाता है। जब 11वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे जातक की इनकम अस्थिर होती है। कभी कभी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन बीच बीच में गैप लग जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति, कई बार तो आपने सोचा कि कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी लाएंगे, लेकिन फॉर्च्यूनर से भी अच्छी गाड़ी ले आए, हो सकता है आप डिफेंडर ले आए। लेकिन कभी कभी आपने फॉर्च्यूनर के बारे में सोचा और आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं आई, यानी इच्छाओं की पूर्ति होने में भी अनिश्चितता बनी रहती है। और एकादश भाव में बैठे हुए चंद्रमा माँ के सुख में भी कमी देते हैं। या तो माँ के साथ रहने का उनको संयोग ही नहीं मिलेगा, या फिर माँ के साथ उनकी अनबन बनी रहेगी, या ये भी संभावना है कि माँ छोटी उम्र में ही उनको छोड़कर चली गई हो। अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति को कैसे रिजल्ट देते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। परोपकार के कार्यों में ऐसा जातक खूब खर्चा करता है। एकांतवासी ऐसा जातक होता है, ओवर थिंकर होता है, सोचता बहुत ज्यादा है। हालांकि कई बार ऐसे जातक का मन अशांत रह सकता है, लेकिन यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक रिसर्च भी कर सकता है। ऐसा जातक एकांतवासी होता है, सामाजिक कम होता है, हालांकि परोपकार की भावना उसमें कूट कूट के भरी होती है। खर्चा भी ऐसा जातक खूब करता है। अब यदि आपको आपके चंद्रमा अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे, मैंने जो यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव दिखाए, यदि उन चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर है, और यदि दुष्प्रभाव भी नहीं है और आप अपने चंद्रमा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप पूर्णिमा का व्रत कीजिए और पूर्णिमा के दिन दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। यानी रात के समय जब चंद्रमा उदय हो जाए तो दूध से आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। एकादशी का व्रत करना भी चंद्रमा से अच्छे फल लेने के लिए बहुत कारगर होता है। आप चंद्रमा को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये बताए हुए उपाय करें तथा हो सके तो भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करें। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। जय श्री।